नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महाभारत पर जो हमारी आज की चर्चा है अत्यंत ही विशेष है, महत्वपूर्ण है और मेरा ऐसा मानना है कि संभवतः बहुत कम लोगों को ये ज्ञान होगा जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। शिखंडी एक पूर्ण स्त्री पहले थे जन्म से और बाद में वो पूर्ण पुरुष हुए। इस विषय को लेकर अपना आज का विषय वस्तु रहेगी, अपनी आज की विषय वस्तु रहेगी, चर्चा रहेगी। अंबा जिनके मन में ये था कि भीष्म का मेरा अपमान हुआ है, मैं उसका वध करना चाहती हूँ, वे परशुराम जी की शरण में गई। परशुराम जी ने उन्हें भीष्म को कहा कि तुम इसे विवाह करो। भीष्म ने मना किया, इस पर दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में भीष्म बिल्कुल घायल हो गए, किंतु मरणासन हो गए। घायल भी क्या, मरणासन हो गए। तो उस समय उनके जो वसु थे, वसु भाई, जो पहले गंगा जी ने अपने ही जल में प्रवाहित कर दिए थे, उन्होंने उनको उठाया और उन्हें कहा कि तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और उन्होंने अपने तेज से उन्हें वापस जागृत किया। फिर उनको एक प्रस्रवाप अस्त्र दिया और जब प्रस्रवाप अस्त्र उनके पास आया और भयंकर युद्ध की स्थिति में, कई दिनों युद्ध चला, भयंकर युद्ध की स्थिति में परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भीष्म ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों के ब्रह्मास्त्र टकराने से पूर्व दोनों जब उस दृश्य को देख रहे थे, प्रस्रवाप अस्त्र का भी संधान भीष्म ने कर लिया, किंतु देवर्षि नारद ने मना किया कि इसे तुम्हारे गुरु का अपमान होगा। वसुओं ने यह कहा था तुम प्रस्रवाप अस्त्र से पहले परशुराम जी को मूर्छित करना और फिर संबोधन अस्त्र से उनको पुनः जागृत करना, ऐसे तुम्हारी विजय भी होगी और गुरु हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। तब नारद जी ने मना किया। नारद और देवताओं ने परशुराम जी को भी मना किया कि आप ये कार्य न करें और आप इस युद्ध से निवृत्त हों। तो परशुराम ने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मेरा धर्म है। भीष्म से कहा तो भीष्म ने कहा मैं क्षत्रिय हूं। तब वापस परशुराम जी के पास गए कि आप ब्राह्मण, और पितरों ने भी कहा आपका ये कार्य नहीं, ये कार्य क्षत्रियों का है और भीष्म 8वें वसु हैं, इनसे इनको तुम कभी परास्त नहीं कर सकते। तब परशुराम ने कहा ठीक है। ऐसा कहने पर भीष्म, ऐसा कहते ही भीष्म ने तत्काल जो है अपने शस्त्र रखे और परशुराम की शरण में गए। तब परशुराम ने उन्हें कहा कि तुम एकमात्र ऐसे क्षत्रिय हो जिसने मुझे युद्ध में संतुष्ट किया है। और फिर अंबा से कहा कि भाई तुमने देख लिया मैंने युद्ध किया, अब मेरे वश में नहीं है, अब तुम जहां चाहो वहां जाओ। तब अंबा ने भयंकर तप किया। जब तप किया तो गंगा जी ने उन्हें कहा कि तुम्हारा जो तप है वह एक द्वेषपूर्ण है, इतनी तपस्या से तुम तो मोक्ष प्राप्त कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे मन में जो द्वेष है इसका तुम जो है एक नदी के रूप में जन्म लोगी और नदी केवल वर्षा के जल से परिपूर्ण रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति स्नान नहीं कर पाया, उसमें ग्राह आदि कई भयानक जीव वास करेंगे। वही हुआ, अंबा अगले जन्म में एक नदी के रूप में, लेकिन उनका आधा शरीर वस देश में कन्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया और वह कन्या अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया और महादेव ने जब वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा मैं भीष्म के वध का कारण बनना चाहती हूँ। तो महादेव ने कहा तथास्तु। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो स्त्री हूं, अगला जन्म मेरा पुरुष में हो तभी मैं करूं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम पहले स्त्री रूप में ही जन्म लोगे और बाद में पूर्ण पुरुष होकर के भीष्म के वध का कारण बनोगी। ये मेरा वचन है और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। आप देखें, फिर इसी अंबा ने द्रुपद के यहाँ पे जन्म लिया। ये जो पूरा प्रसंग है, भीष्म युद्ध से पूर्व दुर्योधन से चर्चा करते हुए कि कौन रथी है, कौन अतिरथी है, कौन महारथी है, मैं किसका वध करूंगा, किसका वध नहीं करूंगा, तो पांडवों के शिखंडी का भी वध नहीं करूंगा, इस विषय पे चर्चा है। उद्योग पर्व के 173वें अध्याय से 192वें अध्याय तक 19 अध्याय, जिसको अंबोपाख्यान पर्व भी कहा गया है, उसके अंदर इसका हमको वर्णन मिलता है। आप इसको देख सकते हैं, ये तृतीय खंड, और ये यहाँ पर इसके अंदर जो है अंबोपाख्यान पर्व है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अंबोपाख्यान पर्व। ये अंबोपाख्यान पर्व है। इस अंबोपाख्यान पर्व में ही कुल 173वें से लेकर के 192वें अध्याय तक जो है इस विषय पर हमको चर्चा मिलती है। तो जब उस कन्या ने द्रुपद का जन्म लिया तो द्रुपद जो है अपनी जो अत्यंत प्रिय पटरानी थी उससे एक पुत्र प्राप्ति चाहते थे, इसलिए उन्होंने तपस्या की। महादेव ने कहा उन्हें कि तुम्हें कन्या प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा प्रभु मैंने तो पुत्र के लिए जो है कामना की। तो महादेव ने कहा तुम्हें वह कन्या प्राप्त होगी जो बाद में पुरुष बनेगी। तो जैसे ही कन्या रत्न प्राप्त हुआ,
तो द्रौपद ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के यह प्रचारित कराया कि मुझे पुत्र हुआ है, और उसकी शिक्षा दीक्षा कराने का पूरा व्यवस्था वैसे ही की। उन्हें जात कर्म आदि संस्कार, अपने कई सारे संस्कार जो पुत्रों के होते हैं वो सारे संस्कार उनके करवाए, और उन्हें द्रोणाचार्य के यहाँ शिक्षा के लिए भेज दिया। जब वह कन्या युवा हुई, उसको अपना स्त्रीत्व पसंद नहीं था, तो माँ ने कहा कि अब जैसे महादेव ने कहा है अभी तक तो ये कन्या पुरुष हुई नहीं, क्यों न इसका विवाह करवा दिया जाए। तो दशार्ण एक देश था, उनके राजा थे, उनके राजा की पुत्री से इनका विवाह कराया। लेकिन जब विवाह हुआ तो उस कन्या को पता चला कि तो स्त्री है, तो उसने अपनी जो धायें थी उनसे कहलवाया अपने पिता को। पिता को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने तत्काल सेना के साथ द्रुपद पर आक्रमण करने की बात की और कहा द्रुपद मैं तुमको समाप्त कर दूंगा। द्रुपद यहाँ पर धर्म के आधार पर हार की स्थिति में थे, उन्होंने कहा हमने झूठ तो किया ही है, परंतु उनके मन में लोभ ये था कि महादेव जी का वचन शायद सफल हो। इस पूरी परिस्थिति में जब द्रुपद अत्यंत विवल थे, अत्यंत दुखी थे, अत्यंत मन से व्याकुल थे, इस स्थिति ने अपने लज्जाजनक स्थिति माना और कहा कि मैं अब अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। और वह गहन वन में गई, एक ऐसे गहन वन में जहां पे एक यक्ष रहता था, स्थूणाकर्ण। तो स्थूणाकर्ण के पास जब वहां से उसके भवन की तरफ से निकली, वहां रह करके वो तपस्या जब करने लगी, तो स्थूणाकर्ण को मन में क्या विचार आया, देव प्रभाव था। तो पूछा तुम कौन हो और क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसने कहा आप मेरी सहायता नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं मैं करूंगा, बताओ क्या स्थिति। उसने पूरी स्थिति बताई। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं यूं करता हूँ, तुमको अपना पौरुष तुमको देता हूँ, तुम्हारा अस्तित्व स्वयं ले लेता हूँ, ये शक्ति मेरे अंदर है। और कुछ समय बाद जब तुम्हारी सारी समस्या शोधित हो जाए, तो तुम मेरे पास वापस आना, अपना स्नान ले जाना और मेरा पौरुष मुझे सौंप देना। शिखंडी ने कहा ठीक है। शिखंडी ने उनका पौरुष लिया और अपने महल में आए। महल में आके राजा द्रुपद को उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। जब ये सारा वृत्तांत सुनाया तो राजा प्रसन्न हुए। उधर दशार्ण राज जब हमला कर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, तो जो दूत आया, पहले दूत आया, उन्होंने आक्षेप लगाया। आक्षेप का समाधान करने के लिए द्रुपद ने कहा कि तुम्हारे को एक झूठी जानकारी दी गई है, तुम यूं करो परीक्षण करा लो मेरे पुत्र को। तो उस राजा को बात अच्छी लगी कि जब परीक्षण की बात है, उन्होंने सुंदर युवतियां भेजी। युवतियों ने आकर बताया कि वो तो पूर्ण पुरुष है। राजा को बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा एक लज्जा की स्थिति हुई। उसने तत्काल जो है कि अपने शिखंडी का सम्मान किया, खूब सारा और जो है कि उपहार वगैरह दिए और अपनी पुत्री को झिड़की दी। इस बीच जो वो स्थूणाकर्ण जो यक्ष थे, उन यक्षराज के पास, उन यक्षों के राजा कुबेर अपने विमान से भ्रमण करते हुए आए और उन्होंने देखा कि इनका भवन तो चमक रहा है, लेकिन उनके सारे अन्य यक्ष सहयोगियों से पूछा कि तुम्हारा जो प्रधान है वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा साहब अभी तो वो इस स्थिति में स्त्री रूप में है, इसलिए जो है कि वो लज्जा के कारण नहीं आ रहा। यक्षराज कुबेर को इस बात पे बड़ा क्रोध आया कि तुमने ईश्वर की दी हुई अपनी एक जो लक्षण है उसको तुम कैसे इधर उधर कर सकते हो, तुम्हारे को अधिकार नहीं, वो दंडित किया जाए। उनको बुलवाया और कहा कि तुम हमेशा स्त्री बन जाओ, सदा के लिए स्त्री बन जाओ। तब अन्य सबने और स्वयं स्थूणाकर्ण ने जो है इसके लिए क्षमा चाहिए। तब उन्होंने कहा कि अब जो ये शाप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, किंतु जब तक शिखंडी जीवित है तब तक वह पुरुष रहेगा, स्त्री रहोगे। शिखंडी की मृत्यु के बाद तुम वापस अपना पौरुष प्राप्त करो। और इधर शिखंडी का जब काम पूरा हुआ तो शिखंडी तत्काल समय निर्धारित समय के अनुसार स्थूणाकर्ण के पास पहुंच गया। स्थूणाकर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा लेकिन सत्यता तो यह है कि अब मैं जो है स्त्री ही रहूंगा, अब इसको अपन बदल नहीं सकते। तो जब तक तुम जीवित हो तब तक पुरुष के संदर्भ में जितने धर्म कर्म है, तुम अपने सारे धर्म कर्म अग्निहोत्र आदि सारे कर्म जो है उनको पूरा करो, और उसके बाद जब तुम्हारा समय पूरा होगा तो तुम्हारा जो ये पौरुष है मुझे वापस अपने को प्राप्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर के शिखंडी वापस आए। तो इस प्रकार शिखंडी पहले पूर्ण स्त्री थे और फिर पूर्ण पुरुष। और महादेव ने जब उनको क्या कहते हैं वरदान दिया, तब उन्होंने ये भी कहा था कि तुमको मेरे इस वरदान के प्रभाव से सदैव ये बातें याद रहेंगी तो पूर्व में कौन थे। दुर्योधन और क्या कहते हैं भीष्म जी, ये बात जब उन्होंने ये बात भीष्म ने दुर्योधन को इस आधार पर बताई कि भीष्म ने कहा कि जिस समय परशुराम के साथ मेरा युद्ध समाप्त हुआ और वह कन्या वहां से गई, तब से मैंने अपने विशेष गुप्तचर सदैव इसके पीछे लगा कर रखे और पता करवाने के लिए कि कौन व्यक्ति क्या कहां पर क्यों कर रहा है और ये कन्या कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। तो इसी प्रकार उन्होंने गंगा के शाप आदि की घटना आदि सब सुनी और उसी के आधार पर उन्होंने पूरा जो है विवरण प्राप्त किया। इसलिए युद्ध से पूर्व उन्होंने दुर्योधन से कह दिया था कि मैं 5 पांडवों का वध तो इसलिए नहीं करूंगी, उसमें उनका मोह था और स्नेह था। और छठी जो शिखंडी जो कि एक स्त्री है,
इसलिए भी मैं उसका वध नहीं करूंगा। तो हमें जो बताया जा रहा है, शिखंडी को एक बड़ा अजीब सा नपुंसक सा, नपुंसक नहीं थे, वो पहले पूर्ण स्त्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया और फिर उन्होंने पूर्ण पुरुष के रूप में जन्म लिया। जब स्त्री रूप में जन्म लिया और जब द्रौपदी ने प्रचारित किया कि वह एक पुरुष है, एक बालक है, एक युवक है, एक और उन्होंने उसी रूप से उनकी शिक्षा द्रोणाचार्य के द्वारा करवाई। तो द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त अर्जुन आदि 500 पांडव 100 कौरव थे, तो शिखंडी और दृष्टिद्युम्न ने भी द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए वे भी उतने ही जो है धनुर्वेद के विद्वान थे। जय श्री कृष्ण।